नाजरीन, खबरें अब तफसील से। लोकसभा और मुल्क की तमाम रियासती विधानसभाओं में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में वाक़े बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल देखने को मिला। बिल के पास होने के मौके पर बीजेपी ख्वातीन मोर्चा ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुल्क की तमाम ख्वातीन को मुबारकबाद दी। पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे वजीर आजम मोदी का ख्वातीन ने फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद लोकेट चैटर्जी ने कहा कि मैं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि तमाम लोगों ने बिल के हवाले से सिर्फ तकरीरें की लेकिन बिल पास नहीं किया। वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इस तकरीब में पीएम ने ख्वातीन मोर्चा की कारकुनों से खिताब भी किया। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिलने की खुशी में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी तकरीब में शिरकत की। इस दौरान तकरीब में खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह हम सबके लिए एक तारीखी लम्हा है जो मुस्तकबिल में तारीख में लिखा जाएगा। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, यह भावनाओं से भरी हुई घड़ी, यह भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान राहुल गांधी ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर मरकजी हुकूमत को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल में 2 खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को नाफिज करने से कब्ल मर्दमशुमारी और हदबंदी करनी होगी, जिसमें कई साल लग जाएंगे। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में,
वो महिलाओं को दी जा सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। दिल्ली में मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से कौमी शहरी सेहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में शहरी इलाकों में सेहत से मुताल्लिक मसाइल पर गौर किया गया और उनके हल पर बातचीत की गई। बता दें कि तकरीब में कई रियासतों के महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और NRHM के डायरेक्टर भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने तकरीब में महकमा सेहत में किए जा रहे अवामी फलाही कामों और रियासत की पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत ने देही इलाकों में भी अल्ट्रासाउंड की सहूलियत फराहम कराई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हामिला ख्वातीन को हुआ। रियासत में PHC, CHC में भी लोगों को तमाम सहूलियत फराहम कराई जा रही है। Because of finances, but also because people randomly, out of political patronage, appointed huge number of people who were not equipped to do the job. So we must look at history and what failed. But we must also look into what opportunities future is giving us. Future is giving us 4-5 great opportunities. One is of course JAM. The Jan Dhan Yojana, everybody has a bank account now. Aadhaar, everybody is digitally identified. Everybody has a mobile. There is high-speed internet connectivity everywhere. These things were not there earlier. And these things give us an opportunity of private collaboration which was not there earlier. आप सांसद संजय सिंह ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल नहीं बल्कि ख्वातीन बेवकूफ बनाओ बिल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2026 तक कोई हदबंदी या मर्दमशुमारी नहीं होगी। और क्या कुछ कहा आप सांसद संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25-30 साल से इस देश की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, उस सपने पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बिल लागू होगा ही नहीं। 15 साल, 20 साल, 25 साल कब लागू होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, और लागू होगा भी कि नहीं लागू होगा इस पर एक अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। यह बात क्यों कह रहा हूं बार बार? 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 2026 तक देश की सीमाएं जो हैं वही रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई सेंसस, कोई परसीमन नहीं हो सकता। 2021 में सेंसस होना था। कोई भी डिलिमिटेशन 2026 के बाद होगा, यह साफ तौर पर 2002 के बिल में लिखा हुआ है, संशोधन में लिखा हुआ है, और वो भी बीजेपी लेके आई थी। तो जब आप जानते हैं कि 2026 के बाद ही जो पहला सेंसस होगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता है, यानी 26 तक कोई डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। तो 26 के बाद जो सेंसस होगा 2031 में होगा। 2031 के बाद सेंसस 2-3 साल तक चलेगा। उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो 6-7 साल में पूरा होगा, 8 साल में। तो तब तक दुनिया कौन कहां रहेगी, कौन देख रहा है? ये 20 साल की आप योजना बना के महिलाओं के आंख में धूल झोंकने का काम आप कर रहे हैं, देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। नैक की तरफ से A+ जुमरे में तस्लीम शुदा मुमताज इदारे जामिया हमदर्द में गुज़िश्ता रोज 14वीं कन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शिरकत की। कन्वोकेशन की सदारत जामिया हमदर्द के चांसलर हम्माद अहमद ने की। इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए LG सक्सेना ने हिंदी और उर्दू जुबान की अहमियत पर जोर दिया।
और तलबा को एक रोशन मुस्तकबिल का तसव्वुर करने की तरगीब दी। उन्होंने तलबा को वक्त की अहमियत समझने और मुल्क की तामीर में शिरकत करने की सलाह दी। कन्वोकेशन में तालीमी साल 2019 से 2022 तक 7900 से ज़्यादा तलबा को डिग्री दी गई, जिनमें अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी के तलबा शामिल रहे। काबिले जिक्र बात यह है कि तिलाई तमगा जीतने वालों में लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले ज़्यादा रही, जो ख़वातीन की तालीम पर इदारे की तवज्जो को जाहिर करता है। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यह कानून कब तक लागू होगा, किस तारीख को लागू होगा। हम मुकम्मल रिजर्वेशन चाहते हैं, न कि सिर्फ 33%, लेकिन ओबीसी और अक़लियती ख़वातीन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन सी तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिला है उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहे थे कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नजरिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे।